हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पुरस्कारों और सम्मानों की श्रृंखला में पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय कामिल बुल्के सम्मान के बारे में। तो उससे पूर्व हम कामिल बुल्के के बारे में कुछ जान लेते हैं। फादर कामिल बुल्के थे जो वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? बेल्जियम। बेल्जियम में इनका जन्म हुआ और यह एक इंजीनियर थे। अब वो क्या हुआ, 1934 में भारत आए। 1934 में भारत में आए और इनकी मृत्यु होने तक, एम्स दिल्ली में हुई इनकी मृत्यु होने तक वह भारत में ही रहे। और भारत में जब ये आए तो इनका एक कथन था, जब 1935 में इनके द्वारा एक कथन गया कि मैं इस बात से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी हूँ कि भारत के जो शिक्षित लोग हैं वो अपनी संस्कृति से ही अनजान हैं और वह अंग्रेजी सीखने और बोलने में अपना गर्व समझते हैं, लेकिन मैं इन लोगों को इनकी भाषा सिद्ध करूंगा। ये कथन किसका था? कामिल बुल्के का था। अब कामिल बुल्के को प्रसिद्धि किस किस में मिली थी? देखिए, ये हिंदी, तुलसी, व वाल्मीकि, इनके फैन थे समझ लो। मतलब इनमें इतने प्रेरित हुए इन लोगों से ये कि इन्होंने हिंदी पर शोध किया, यह एक इनकी प्रसिद्धि का कारण है। और तुलसीदास पर भी शोध किया। ये तीनों के ये भक्त बन गए इनकी मृत्यु तक। इन्होंने संस्कृत से मास्टर्स करा, फिर हिंदी से पीएचडी करी अपनी। सोचो, इस तरह कामिल बुल्के पूर्णतः भारत के हो गए। और भारत सरकार द्वारा इन्हें 1974 में पद्म भूषण, जो कि हमारा तीसरा उच्च सम्मान है भारत के द्वारा दिए जाने वाला, विभूषण नहीं, पद्म भूषण दिया गया था। यह सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। ये तो था कामिल बुल्के के बारे में। अब हम जानते हैं सम्मान के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा 2015 में कितने पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के कितने पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे? 5। राष्ट्रीय स्तर के 5 2015 में प्रारंभ किए गए थे। उनकी राशि कितनी थी? 1 लाख रुपए। और वे 5 पुरस्कार कौन कौन थे? वो 5 पुरस्कार थे SNFGH। तो H से ले लो हिंदी सेवा सम्मान, राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान, राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान, राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान और राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी सम्मान। इसके यह क्या है? यह हमारे 5 सम्मान हैं। तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे? फादर कामिल बुल्के की। अब देखिए, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा। कब की गई? 2015 में। इसकी राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। संस्कृति विभाग। यह किसको दिया जाता है? महत्वपूर्ण बात यह है, विदेशी मूल के लोगों को। तो कामिल बुल्के कहाँ के थे? बेल्जियम के। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि कामिल बुल्के का संबंध किस देश से है? तो बेल्जियम से। और कौन सा सम्मान है जो विदेशी मूल के व्यक्ति को दिया जाता है? तो फादर कामिल बुल्के, राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान। समझ गए? विदेशी मूल के व्यक्ति, राशि हो गई इसकी 1 लाख रुपए। अब इसका क्षेत्र क्या है? तो इसका क्षेत्र यह है कि जो विदेशी मूल का व्यक्ति है, अगर वो हिंदी के क्षेत्र में अपना क्या बोलते, उसे बढ़ाने के लिए, हिंदी की समृद्धि के लिए योगदान देता है, तो उसे यह पुरस्कार मिलता है। देखिए, विदेशी मूल के व्यक्ति हिंदी भाषा एवं बोलियों
के विकास में उत्कृष्ट योगदान दे। तो विदेशी मूल के व्यक्ति और हिंदी का उत्थान करने में जो सहायक हो, किसके द्वारा? विदेशी मूल के व्यक्ति द्वारा, है ना। अब देखिए यह 2015 शुरू करा गया, तो अभी तक 4 दिए गए हैं, तो वो चारों को मैंने लिख दिया। तो प्रथम कौन थे? सब प्रथम मिला प्रोफेसर रिचर्ड बार्ज को, जो कि कहाँ के थे? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। अब दूसरा 2016 में किसको मिला? डॉक्टर हेमराज सुंदर, जो कहाँ के थे? मॉरिशस के थे। तीसरा किसको मिला? प्रोफेसर जियांग जिंग कुई, जो कि कहाँ की थी? चीन की थे। उसके बाद वर्तमान में किसी मिला? एनी मेंटो, उन्हें लिखा है आनी मानतो फ्रांस, मतलब एनी मेंटो फ्रांस। इनको क्या मिला है वर्तमान में? 2018 के लिए प्रदान किया गया। यह था हमारा फादर कामिल बुल्के सम्मान। एक बार पुनः देख लेते हैं। यह किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृति विभाग द्वारा। किसको? विदेशी मूल के व्यक्ति को। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखना। स्थापना 2015 में। राशि 1 लाख रुपये, भेंट नगद 1 लाख रुपये और प्रशस्ति पट्टिका। क्षेत्र विदेशी मूल के व्यक्ति को जो हिंदी भाषा और उसके बोलियों को उत्थान करने में योगदान दे, उसे मिलता है। पहला किसको मिला? प्रोफेसर रिचर्ड को। दूसरा डॉक्टर हेमराज सुंदर मॉरिशस के, और प्रोफेसर रिचर्ड बार्ट कहाँ के थे? सिडनी के। 2017 के लिए प्रोफेसर जियांग जिंग कुई, जो कि चीन के थे, और 2018 में सुश्री आनाम मानतो, फ्रांस की थी। अब और ये भी हो सकता है कि पहला कामिल बुल के महिला कौन थी पाने वाली सम्मान? तो सुश्री आनी मानतो या एनी मेंटो, जो कहाँ के हैं? फ्रांस के। इस तरह हमारा फादर कामिल बुल के सम्मान समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले लेक्चर मिलते हैं एक नए सम्मान के साथ।